लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में राजनीतिक दलों की चुनावी सामग्री वडोदरा में धूम बिक रही है, जिसे बेचने के लिए मध्य प्रदेश के व्यापारी पिछले 15 दिनों से वडोदरा में हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव का माहौल और गुजरात विधानसभा चुनाव का चुनाव प्रचार सब कुछ चरम पर है। 1 और 5 दिसंबर को गुजरात वोट करेगा और उसी की तैयारियां पिछले कई वक्त से चल रही है। और जब चुनाव प्रचार होता है, चुनाव सामग्री के बिना हमेशा अधूरा होता है। और इसीलिए ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, इसी तरीके की सामग्री का वितरण हो रहा है जो पॉलिटिकल पार्टी द्वारा इस्तेमाल की जाती है। गुजरात में पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन, उससे पहले कांग्रेस पार्टी का शासन और इस बार नई आई हुई आम आदमी पार्टी भी दावेदारी कर रही है। ऐसे में पार्टी के खेस, पार्टी के टोपियां, सब कुछ बिकता जा रहा है। राजनीतिक दल इन्हें खरीदते हैं, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक। ये जो चुनाव सामग्री है उसी के साथ सीधे चुनाव चिन्ह पर प्रचार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का निशान, वहीं कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह पंजा और आम आदमी पार्टी की झाड़ू। खेस से लेकर टोपी से लेकर हर चीज पर ये निशान इन दिनों पूरे गुजरात में देखने मिल रहे हैं। और आखिरकार क्यों ना हो, माहौल गुजरात चुनाव का, गुजरात में चुनाव प्रचार इन दिनों पूरे चरम पर है और उसमें रंग भर रहे हैं ये तरह तरह के खेस। भारतीय जनता पार्टी का भगवा जिस पर कमल और बीजेपी लिखे हुए तिरंगे हैं, झंडे हैं, टोपियां हैं और ये पूरे गुजरात में बिक रही हैं। और इन्हें बेचने के लिए अलग अलग राज्यों से व्यापारी जो है आए हुए हैं। वडोदरा के सयाजीगंज में ये दुकान है जहां खास इसी चीजों की बिक्री हो रही है, जहां तरह तरह के ब्रॉच, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के झंडे, इन सभी सामग्रियों का वितरण हो रहा है। जब कोई त्योहार होता है तब बाजार जैसे अलग अलग चीजों से सज जाते हैं, कुछ ऐसे ही इन दिनों लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा त्योहार मनाने के लिए बाजार सज गया है। वडोदरा के सयाजीगंज में इन सभी चुनाव सामग्री का वितरण हो रहा है जो चुनाव के माहौल को रंगीन बना रही है। इन दिनों जहां निकलो इसी तरीके के झंडे, इसी तरीके के खेस, टोपियों में सजे हुए लोग। इसी तरीके की वस्तुओं को पहने हुए लोग देखने मिलते हैं और इन वस्तुओं को वडोदरा शहर में बेचने के लिए मध्य प्रदेश से आए हैं। मध्य प्रदेश से आए हैं सर, आप कहाँ से आए हैं? क्या नाम है आपका? विजय जैन। ये जो सामग्री आप लेकर आए हैं कहाँ से जुटाते हैं और कहाँ कहाँ बेचते हैं? यह 4-5 प्रांत में हम बेचते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। ये जो सामग्री है आप वहीं से मध्य प्रदेश से बना कर लाते हैं सारी चीजें? कार्यकर्ता बना के वहीं से लाते हैं और अलग अलग जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ वहाँ आप जाते हैं? शॉप लगाते हैं। अभी कौन सी पार्टी की चीजें ज्यादा बिक रही हैं? अब के कांग्रेस का भी माल अच्छा बिक रहा है, बीजेपी का तो बिकता ही है और कांग्रेस का भी बिक रहा है। किसका जोर ज्यादा लग रहा है? जोर तो दोनों का बराबर, अब क्या हो जाए और बाकी की बात है। देश की राजनीति, देश के राजनीतिक दल, क्योंकि आप सीधे सीधे जुड़े हुए हैं उनसे, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? अब के फेटिंग बराबरी की दिख रही है। अच्छा। और आम आदमी पार्टी भी नई दावेदारी कर रही है, उनका सामान कितना बिक रहा है? उनका इधर बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में कम बिक रहा है। अच्छा, वडोदरा में आम आदमी पार्टी का कुछ ज्यादा नहीं बिक रहा है जी। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की चीजें बिक रही हैं। क्या क्या है आपके पास? झंडे, दुपट्टे, टोपी, बिल्ला, गमछा, तोरण, रनिंग आइटम जो चलती है वही बिकती है।
और कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको बुलाती है या आप खुद हमारे कहीं जाते नहीं, हमारे यहाँ खुद चल के आते हैं। हम इधर 35-40 साल से दुकान लगा रहे हैं, कहीं जाते नहीं, हमारे यहाँ खुद लेने आते हैं। आपने सिर्फ वडोदरा में लगाया है कि गुजरात के और शहरों में भी? हम खाली एक ही जगह लगाते हैं, बड़ौदा में। यहाँ पे ही सही, जहाँ माल जा रहा है वहाँ जाता है। क्या इनकी कीमत क्या होती है? इनमें 2 रुपये से ऊपर खेस चालू हो जाता है जो 100 रुपये तक का आता है। झंडा भी 2 रुपये से चालू है, बिल्ला भी 1 रुपये से चालू, हर रेंज का आइटम आता है। और जब रैलियां होती होगी तो बल्क में सामान जाता होगा? सब हल्का आइटम ही बिकता है जी। कैसे देख रहे हो गुजरात के चुनाव को, कैसे देख रहे हैं? अब वो तो परिणाम के बाद ही मालूम पड़ेगा क्या है। परिणाम पर तो पूरे गुजरात की नज़र है, और क्यों ना हो। विधानसभा चुनाव 2022 बहुत वक्त से इंतज़ार किया जा रहा था, और अब जब चुनाव का ऐलान हो गया है, चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, चुनाव के लिए प्रचार हो रहा है, ज़ोरों शोरों से प्रचार हो रहा है। राष्ट्रीय नेता लगातार गुजरात पहुंच रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल यहाँ वडोदरा में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। और ऐसे में राजनीतिक दलों का जो प्रचार है वो चरम पर हो गया है। मध्य प्रदेश से इन सारे सामानों की बिक्री के लिए खास व्यापारी वडोदरा आए हैं और सालों से आते रहे हैं। आप ये सामग्री तो बेच रहे हैं, साथ ही आप ईवीएम मशीन भी बेचते हैं, इस पर क्या समझाते हैं? ये कौन खरीदता है? ये डेमो ईवीएम मशीन होती है। इसमें जो कैंडिडेट रहता है वो जो नंबर रहता है, सीरीज वाइज नंबर रहता है 1 2 3, उसका जो नंबर रहता है वहाँ उसका नाम लिखकर उसका चिन्ह लगाते हैं, और समझाने के लिए जैसे बटन दबाएंगे ना वैसे ही आवाज़ करती है डेमो मशीन में। यानी ईवीएम मशीन के इस्तेमाल की जानकारी देने के लिए आप ये मशीन बेचते हैं? हाँ, कि ईवीएम में वोटिंग कैसे की जाती है। और क्या कीमत होती है इसकी? इसकी 400। ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से अब देश भर में चुनाव के लिए मतदान कराया जाता है, और ईवीएम मशीन के इस्तेमाल की कई लोगों को जानकारी नहीं होती, खासकर गांव में तो लोगों को पता नहीं होता है कि कहां आपको बटन दबाना है। और ऐसे में कैंडिडेट जो है वो खुद नागरिकों के बीच जाकर, मतदाताओं के बीच जाकर उन्हें समझाते हैं कि आखिरकार वोट कैसे करना है, कौन से चुनाव चिन्ह पर बटन दबाना है तो वोट सही जगह जाएगा। इसी तरह का ईवीएम मशीन भी यहाँ बिक रहा है। गुजरात की जो 182 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा जा रहा है काफ़ी दिलचस्प है। कांग्रेस पार्टी परिवर्तन की उम्मीद लगा रही है, वहीं आम आदमी पार्टी नई है लेकिन सरकार बनाने के दावे कर रही है। दावे कितने सच होंगे उसके लिए 8 दिसंबर का इंतज़ार हमें ज़रूर करना होगा, लेकिन तब तक इन चुनाव सामग्रियों का वितरण जो है वडोदरा में जारी है।